नमस्कार दोस्तों, और टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आवश्यक सूचना जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, और जिसमें कि असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग की सभी उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित जो है वो नंबर जो है वो अंकित किया गया है, और अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई भी वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ पर नाम भी दिया गया है IGIMS AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का जो है लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल जो है स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत जो है वह अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या आप सभी के सामने में 16/7/2007 में पत्रांक संख्या 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना जो है अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्नातन शासनिक कार्य सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उपकंडिका 5 के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना 4/2023 द्वारा विज्ञापन संख्या इतना के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जा सके। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन की बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचार उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया है।
देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मैं यहीं से चलता हूँ कि 75% रिक्ति जो भरना है उसको लेकर के इनको विभाग से पत्र पहले ही मिल चुका है। जो 75% मतलब रिक्ति यहाँ पर जो है वो भरना है। और यहाँ पर 2 बात लिखा हुआ है कि निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी के हित में इस हद तक शिथिल जो है वो रखा जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ऊपर में ही दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग की सक्षम उपस्थापित करेंगे। जो आपने पहले डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र अपलोड किया है वो डाउनलोड कर लीजिए और वहीं वहां पर आपको देना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन से वाटरमार्क अंकित रहेगा। ये तो हम सभी सुबह से देख ही रहे हैं। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो। जो नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अभी इसका कोई तिथि नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको छूट भी दिया गया, यदि नहीं अपलोड किए हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा। यही वाटरमार्क वाला जो प्रमाण पत्र है इसको निकलवा के और यही जो है वहाँ पर हम सभी को दिखाना होगा। तो इसमें 2-3 बातों का उल्लेख किया गया है। रिजल्ट जो है वो जो विज्ञापन दिया गया था उसी के अनुसार जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर 75% सीट भरने की भी बात की गई है। अब रिजल्ट आने दीजिए, इस लेटर को मैं कम्युनिटी में देने जा रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो लेकर के आप सभी के लिए जरूर लाऊंगा। 2 बातों को ध्यान रखना है यहाँ पर, जो आपने अपलोड किया है उसका प्रिंट निकलवा लेना है और यदि गलत अपलोड हो गया है तो एक समय दिया जाएगा, फिर से दोबारा अपलोड करना होगा, फिर से वाटरमार्क उस पर पड़ेगा, फिर से वो आपको निकालना होगा और वही वहां पर आपको दिखाना होगा। दूसरी यहाँ पर दिव्यांग के लिए भी कहा गया कि जो उन्होंने प्रमाण पत्र बनाया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरी बात जो यहाँ पर सबसे अंतिम में है सीट को लेकर के कि इनको पहले ही ये बात शिक्षा विभाग से मतलब आश्वासन दिया गया था या बताया गया था लेटर के माध्यम से कि 75% सीट कम से कम भरनी चाहिए। तो आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पल पल का अपडेट आप सभी को देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।